अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल की बुलंदख्वानी हमने की, अल्फाज मायनी हमने जाने, फिर हमने शेरों का बुनियादी सा मफ़हूम और उसके ऊपर तशरीही गुफ्तगू की है। आइए अब हम ये देखते हैं कि इसकी मश्क में क्या कुछ है, कवायद और गज़ल से मुतल्लिक जो कुछ भी सवालात बनाए गए हैं उसको देख लिया करते हैं। पहला सवाल है, बकौल शायर लोगों के दिलों से खौफे खुदा क्यों गया। शायर कहते हैं कि बुतों ने दिलों में वसवसे डाल दिए हैं, इसलिए लोगों के दिलों से खौफे खुदा खत्म हो गया है। अच्छा बच्चों, आपको ये बताऊं कि जो शेर होता है उसके दोनों मिसरे, कभी एक मिसरा दूसरे मिसरे का जवाब होता है और दूसरा मिसरा जो होता है वो पहले मिसरे का सवाल बन जाता है। तो अगर इस किस्म का सवाल आपके सामने आए तो पहले जो लाइन आप बोर्ड पेपर में लिखते हैं उसको उस मिसरे के साथ जोड़ने के बाद उसी तासुर के साथ उसे लिखा करें। जैसे यहाँ पर है कि लोगों के दिलों से खौफ खुदा क्यों गया है, तो इसके जो मिसरे में बात है हम पहले वो लिखेंगे कि बुतों ने इंसानों के दिलों में वसवसे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से खौफ खुदा उनके दिल से निकल गया है। ये पहला जवाब आपका होना चाहिए, पहली लाइन होनी चाहिए। उसके बाद आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दिया करें कि बुत से मुराद यहाँ पर महबूब नहीं है, बल्कि यहाँ पर उससे मुराद लिया गया है इंसानी जिंदगी की जरूरतें, मसाइल और इंसानी जिंदगी की ख्वाहिशात, उसकी नफसानी ख्वाहिशात, उसकी माशरती जरूरतें और वो चीजें जो हैं इंसान को अल्लाह ताला के खौफ से निकाल कर ले जाती हैं और इंसान उनके साथ इतना मशगूल हो जाता है कि उसके दिल से अल्लाह ताला का खौफ निकल जाता है। बेसवाल देखें, शायर ने वकारे दस्ते दुआ को किन मायनों में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर है कि अल्लाह ताला के सामने जब हम दस्ते दुआ बुलंद करते हैं तो इंसान अपने खालिक हकीकी से जब तन्हाई में मांगता है तो उसके पास अपनी जात का गुरूर और अपने नफ्स का वकार मौजूद रहता है। यहाँ देखिए, जो नफस तखारे गुलू बना, जो उठे तो हाथ लहू हुए, वो निशाते आहे सहर गई, वो वकार दस्ते दुआ गया। कहते हैं कि जब इंसान दुनिया में मशगूल हो जाता है तो इंसान का जो जात होती है वो ऐसे हो जाती है जैसे कि गुलाब के साथ उसका कांटा होता है, यानी इंसान की जात उसके मतलब के साथ वाबस्ता हो जाती है। फिर जब वो हाथ उठाता है तो वो उठे हुए हाथ जो हैं वो लहू में नहा जाते हैं और फिर निशाते आहे सहर गई, यानी जिस वक़्त इंसान सहरी के वक्त या तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला के कुर्ब में उससे दुआ मांग रहा होता है तो जो निशात यानी लुत्फ होता है, जो सहरी के वक्त इंसान अल्लाह के सामने रोता है, वो लुत्फ उससे छिन जाता है। और जब अल्लाह ताला के सामने इंसान अपना हाथ बुलंद कर रहा होता है तो इंसान सिर्फ एक जात के सामने हाथ बुलंद करता है जो उसका असल मालिक होता है। तो उस वक़्त जो वकार उसके हाथ में हुआ करता था, अब वो वकार उससे छिन गया है। यानी जब आप दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं तो आपके हाथों में या आपकी जात का जो वकार, गुरूर और इज्जत थी वो आपसे छिन जाता है। फिर उसके बाद देखिएगा, गजल में इस्तेमाल होने वाली तराकीब की निशानदेही आपने करनी है। तो बच्चों, तराकीब से मतलब ये होता है कि आप 2, 3 और कभी कभार 4 अल्फाज को जोड़ लेते हैं
اور کبھی کبھار آپ حروف کی ترتیب کے ساتھ الفاظ کے اور معنی تخلیق کر لیتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیے گا خیال روز جزا، یعنی جزا کے دن کا خیال، اس کو زیر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، خیال روز جزا، اور یہ ہماری ترکیب ہے 3 لفظوں کے ساتھ مل کر. حالانکہ خیال ایک اور چیز ہے، روز دن ایک اور چیز ہے، جزا ایک اور چیز ہے، مگر ان تینوں کو زیر کے ساتھ جوڑ کے ایک ترکیب بنائی گئی ہے. پھر ہے خار گلو، پھر ہے نشاط آہ سحر، وقار دست دعا، فصل بہار، ابر بہار، باد صبا، آبرو وفا، عہد وفا، ثواب صدق و صفا. تو یہ تمام کے تمام تراکیب ہیں، یعنی کہ 2-3 الفاظ کے ساتھ ایک اور مفہوم بنایا گیا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ قواعد کی نشاندہی کے بعد جیم میں ہم سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں. فصل بہار قواعد کی روح سے کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، عطفی ہے، اضافی یا عددی ہے؟ تو یہ مرکب اضافی ہے. بہار کا موسم، جب کا کی کے لگا ہو یا زیر لگا ہو یا اوپر یہاں پر حمزہ لگا ہو تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ آپ تعلق واضح کر رہے ہوتے ہیں. غزل میں لفظ گیا استعمال ہوا ہے بطور کافیہ. ردیف، یہاں پہ دیکھ لیجئے ردیف، تشبیہ، کافیہ یا استعارہ. تو یہ ہماری ردیف ہے. غزل میں بغیر کسی تبدیلی کے یہ لفظ گیا گیا بار بار استعمال ہو رہا ہے، اور اس سے پیچھے جو لفظ ہیں جزا، سزا، دعا وغیرہ وہ سب ہمارے کافیے ہیں. پھر جیم دیکھیے گا خدا، جزا، دعا، صفا وغیرہ یہ بطور یہاں پہ دیکھیے کافیہ استعمال ہوئے ہیں. غزل کے آخری شعر میں سند کا استعمال ہوا ہے. وہ سند کیا ہے؟ وہ سند نہ تو تلمیح ہے نہ ہی تضاد ہے، وہ لف و نشر ہے. لف و نشر میں ہم کسی چیز کو سمیٹتے ہیں پہلے مصرے میں، اور دوسرے مصرے میں ہم اسی چیز کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بادبانوں کو سمیٹ لو، تم نے ابھی نہیں چلنا، اکٹھے ہو جاؤ. تو یہاں پر ہم نے چیز کو لپیٹ لیا ہے، تو یہ لف ہے. لف سے آپ اپنے ذہن میں یہ بنایا کریں کہ لفافے میں بند کر دینا، اور نشر کا مطلب ہوتا ہے نشر پھیلا دینا. ہم کہتے ہیں نا وہ فلانی خبر نشر ہو گئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مصروں میں ایک طرف شاعر جو ہے کسی چیز کو پھیلا کے بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسرے مصرے میں اسی چیز کو سمیٹ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بادبانوں کو سمیٹ لو، سفر نہ کرو، اکٹھے ایک جگہ کھڑے رہو وغیرہ وغیرہ. اور پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے راستوں میں ہماری منتظر ہے، پھر راستہ کھول دیا گیا ہے. تو یہ لف و نشر کی مثال ہے. غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. سوال نمبر 3، غزل کے مطابق مندرجہ ذیل خالی جگہ درست الفاظ سے پر کرنی ہے. یہ ایک بہت آسان سی چیز ہوتی ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا اپنی غزل میں سے ان الفاظ کو یہاں پر آپ لگا دیجئے گا اگر یہ آپ کی سلیبس کا حصہ ہے اور آپ کے پیپر میں آتا ہے، کیونکہ فیڈرل بورڈ کے پیپر میں یہ اس قسم کے سوالات اب نہیں آیا کرتے. اور یہ سوالات اگر تو بلوچستان بورڈ میں ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے.
सवाल नंबर 4 देखते हैं कि फैज अहमद फैज गजल का मजमूई तासुर अपने अल्फाज में बयान करें। तो मजमूई तासुर के लिए हम गजल की तरफ चलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस गजल में आपको कहीं पर भी तगज़ुल के अनासिर में जो खास चीज नजर आती है, यानी औरत और औरत से मुतल्लिकात, औरत का हुस्न जमाल, जुदाई, सोजो गुदाज और इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अहमद फराज हों, फैज अहमद फैज हों, ये नए दौर के शायर हैं। तो इनका महबूब जो है इनकी गजलों में नजर अमूमन नहीं आया करता है। जिंदगी के गम नजर आते हैं, मसाइल नजर आते हैं। और फैज अहमद फैज जैसे कि बागी ख्यालात वाले शायर थे, कैदोबंद की सऊकतें बर्दाश्त करते थे, हुकूमतों के साथ टक्कर लेते थे। तो इनकी गजलों में भी वही रंग हमें नजर आते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो जमाने को बुत कह रहे हैं कि जो बुत है मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के मुतल्लिक जो इंसानों को तकलीफ में डाले रखते हैं, वो इंसान के दिलों में वसवसे डाल देते हैं। फिर अल्लाह ताला दिलों से निकल जाता है और इंसान जो है, जो कभी अल्लाह से करीब हुआ करता था, अब वो अल्लाह ताला से दूर हो गया है। और ये कि जो पहले बहार का रंग हुआ करता था, अब वो रंग नहीं है। दोस्त अहबाब हमसे जुदा हो गए हैं और जिंदगी काफी मुश्किल और कठिन हो गई है। और ये कि अगर आप किसी से मोहब्बत मांगते हैं तो फिर ये मोहब्बत की तौहीन होती है। मोहब्बत मांगने की चीज नहीं है, वो बिना मांगे दी जाने वाली चीज है। और इसी तरीके से लास्ट वाले शेर में भी वो ये बता रहे हैं कि अभी वक्त नहीं आया कि सफर किया जाए, अभी हालात बेहतर नहीं है कि कोई काम किया जाए। तो अभी अपने आप को, अपने बादबान को, कश्ती के जो बादबान होते हैं उनको समेट के रखो। अभी वक्त नहीं है, वो सुकून जो हमसे छीन गया था वो भी किसी रास्ते में हमें मिल जाएगा जब हम मुनासिब वक्त पर सफर करना शुरू करेंगे। तो इसी किस्म की बातें आप लिख कर इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 5 में जो शेर हैं उसकी तशरीह आपको मैंने बता दी है। यहाँ पर मुरक्कबात की मुख्तसर वजाहत आपने करनी है, अगरचे ये शेरों के साथ हो चुकी है, लेकिन चलिए हम ये देख लेते हैं दोबारा से। ख्याले रोजे जजा, रोजे जजा का मतलब है जब अल्लाह ताला इस तमाम दुनिया को ख़त्म कर देंगे तो इंसान क़यामत के बाद एक दफ़ा हश्र के मैदान में इकट्ठे होंगे और उनकी अच्छाइयों और बुराइयों, नेकियों और बदियों का उनको सिला मिलेगा। तो उस दिन का ख्याल जिसको रोज़े जज़ा कहते हैं। वक़ार दस्ते दुआ, यानी जब आप हाथ बुलंद करते हैं दुआ के वक्त, तो जिस अल्लाह के सामने आप हाथ फैलाते हैं उसके सामने आप तन्हाई में बावकार तरीके से उससे कुछ मांगते हैं, क्योंकि वही देने वाला है। और अगर हम लोगों के सामने अपना हाथ बुलंद करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो हम भिखारी कहलाते हैं और हमारी इज्जत नफ्स मजरू होती है, यानी कि हम बेइज्जती और बेगैरती की जिंदगी गुजारने लगते हैं। सिद्को सफा का मतलब है सच्चाई और सफाई, यानी इंसान के दिल में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए, खुलूस में सच्चाई और सफाई होनी चाहिए। और अगर आप लोगों से खुद मांगते हैं मोहब्बत उनसे, तो फिर आप के रवैये और खुलूस और बर्ताव में सच्चाई और सफाई नहीं रहती। निशाते आहे सहर, इसका मतलब है जब इंसान सहरी के वक्त तन्हाई में सुबह की अजान से पहले या ताज्जुद के वक्त जब अपने अल्लाह के करीब होकर उससे कुछ मांगता है, उसको याद करता है, तो एक अजीब किस्म का रूहानी लुत्फ इंसान को हासिल होता है। सवाल नंबर 7 में आपसे राय पूछी गई है
کہ غزل میں شاعر کے خیالات سے آپ کس حد تک اتفاق یا اختلاف کرتے ہیں اور کیوں؟ تو بنیادی طور پر یہ تو آپ کی پسند پر منحصر ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی شاعر نے لکھا ہے، جس دور میں فیض احمد فیض زندہ تھے وہی دور آج کے انسانوں پر بھی آیا ہوا ہے، اور انسان کسی بھی غزل کی آفاقی حیثیت ہی تبھی مانی جاتی ہے جب اس میں موجود خیالات اور جذبات اس دور کے انسانوں پر، یعنی ہر دور کے آنے والے انسانوں پر پورے اترتے ہیں۔ تو اس میں موجود خیالات سے اختلاف نہیں ہے بلکہ اتفاق ہے کہ دنیا داری میں انسان جو ہے اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، اور ہر دن انسان پر تکلیفیں لے کر آتا ہے، اور انسان جو ہے آج کل اپنے خدا سے دور ہو گیا ہے، اور اسی طرح کے جو باقی یہاں پر موجود ہیں شعروں میں جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ان کو آپ لکھ کر اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔